ऐसा भारतीय जिसकी संपत्ति ब्रिटेन की जीडीपी से भी ज्यादा हुआ करती थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी अकूत संपत्ति देखकर शायद एलॉन मस्क से लेकर जेफ बेजोस तक भी शर्मिंदा हो जाएं। मारवाड़ से उठकर बंगाल पहुंचे एक ऐसे व्यक्ति जिसकी दौलत ग्रेट ब्रिटेन के सभी बैंकों की दौलत से ज्यादा हुआ करती थी। हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा चांडक और आज मैं बात कर रही हूं उस व्यक्ति की जो शायद अपने समय में विश्व का सबसे धनी व्यक्ति था। सेठ, नगर सेठ, जगत सेठ, यानी रईस, शहर का सबसे बड़ा रईस और विश्व का सबसे बड़ा रईस। हाँ, उन्हें मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने जगत सेठ की उपाधि से नवाजा था। राजस्थान के ओसवाल जैन परिवार के माणिक चंद को चाहे बंगाल के नवाब हों या ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे, हर कोई जगत सेठ के नाम से ही पुकारता था। वो समय था 18वीं शताब्दी का, जब मुर्शिदाबाद में नवाब सिराजुद्दौला का शासन था। माणिक चंद के बाद व्यापार की बागडोर फतेह चंद के हाथों में आ गई और करीब 5 दशकों तक इस परिवार ने उत्तरी और पूर्वी भारत की अर्थव्यवस्था में अपनी अहम भूमिका निभाई। ये हुंडी और सूद पर कर्ज का कारोबार किया करते थे और राजा, महाराजा, नवाब भी जरूरत पड़ने पर उनसे कर्ज लिया करते थे। समझ रहे हैं आप कि जिन्हें हम धनी मानी समझते हैं, ऐसे लोग भी जरूरत पड़ने पर उनसे उधार लिया करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी उनके पैसों के सहारे ही भारत में कदम जमाए थे। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जरूरत पड़ने पर उनसे कर्ज लिया करती थी। उनके घराने के बारे में कहा जाता था कि वे चाहें तो सोने और चांदी की दीवार बनाकर गंगा की धार को भी रोक सकते हैं, या यूं कहें कि अपने हीरे जवाहरात और सोने चांदी के ढेरों से गंगा पर बांध बनाकर उसकी दिशा बदल सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी संपत्ति 1000 बिलियन पाउंड्स के करीब थी, जो कि इंडियन रुपीस में करीब इतनी होती है। रिपोर्ट्स का तो यह भी अनुमान है कि 1720 के दशक में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था जगत सेठों की संपत्ति से छोटी हुआ करती थी। ब्रिटिश डॉक्यूमेंट के अनुसार जगत सेठ के पास इंग्लैंड के सभी बैंकों से ज्यादा पैसा था। भले ही वो कहीं के राजा नहीं थे, पर अपनी पर्सनल आर्मी भी रखा करते थे। कहने को तो नवाबों के खजांची थे, पर उनका रुतबा इतना था कि नवाब मुर्शीद कुली खान ने उनके कहने पर अपनी राजधानी ढाका से उनके गृहनगर शिफ्ट कर ली और मुर्शिदाबाद नाम का शहर बसा लिया। यही मुर्शिदाबाद एक व्यक्ति के कारण व्यापार की धुरी बन गया था। कपड़े, मसाले और सजावटी वस्तुओं के व्यापार में यह परिवार सदा संलग्न रहा। आज भी मुर्शिदाबाद अपनी सिल्क साड़ियों के लिए बेहद प्रसिद्ध है। मुर्शिदाबाद सिल्क, बालूचरी, स्वर्णचरी, ये सब यहीं से ही तो आती हैं। पर कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन पर राजनीति सवार हुई। नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध उन्होंने मीर जाफर को खड़ा कर दिया। फिर मीर जाफर की हत्या कराकर उसके भतीजे मीर कासिम को नवाब बना दिया। फिर मीर कासिम को भी उन्होंने उनके बच्चों के साथ कत्ल करवा दिया। शुरू में अंग्रेज देखते रहे, पर जब जगत सेठ की राजनीति और पावर की भूख ज्यादा बढ़ने लगी तो उन्होंने हाथ खींच लिए। अंग्रेजों ने जगत सेठ के परिवार के साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया। जगत सेठ ने अंग्रेजों को काफी बड़ा कर्ज दिया था, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इस बात से साफ मना कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जगत सेठ का कोई कर्ज है, और सारा पैसा हड़प गए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? कमेंट करके बताइएगा कि ब्रिटेन जब तक दूसरे देशों में लूट खसोट करता रहा, उनकी इकोनॉमी बहुत शानदार रही। कहा जाता था कि उनके साम्राज्य में सूर्य अस्त ही नहीं होता, पर जब दूसरे देशों ने उन्हें खदेड़ दिया, लूटपाट की कमाई बंद हो गई, तो धीरे धीरे 50 से 70 सालों में ब्रिटेन की इकोनॉमी का क्या हाल हो गया है, हम सब देख रहे हैं। आपको क्या लगता है? लौटते हैं कहानी पर। पैसे पैसे को मोहताज एक समय ऐसा भी आया कि जगत सेठों की संतान अंग्रेजी सरकार के पेंशन पर जीती रही
और आखिर में सन 1912 में वो पेंशन भी बंद कर दी गई। पूरा परिवार गुमनामी में खो गया। मुर्शिदाबाद में आज भी उनके घर को जैसे म्यूजियम में बदल दिया गया है, देखा जा सकता है। कैसी लगी आज की कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ झटपट सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर का बटन भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।